Assalamu alaikum my dear student, this is Shah Hussain. Today I am going to discuss with you the concept of ECAT practice MCQs related to unit number for analytic geometry. हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट MCQs है. if the distance between the points 3, square root lambda and -1, 0 is 4, देन लैम्डा इज़ इक्वल टू, हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर कंसीडर किया कि ये हमारे पास पॉइंट है ए 3, स्क्वायर रूट लैम्डा और सेकंड पॉइंट है हमारे पास बी -1, 0, तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस क्या होता है? हमारे पास डिस्टेंस होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, या कह लें x1 - x2 का होल स्क्वायर. तो ये 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट y - 0 होल स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर रूट. अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज़ 4, राइट, लेफ़्ट साइड पे 4 राइट कर दिया. ये 3 + 1 4 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास? 16, और ये स्क्वायर रूट से कैंसर, लैम्डा होल स्क्वायर रूट. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा 16, राइट साइड पे बनेगा 16 प्लस लैम्डा. तो जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 0, यानी 16 - 16 इज़ इक्वल टू लैम्डा. दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज़ इक्वल टू लैम्डा. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? बीटा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 2. पॉइंट A 2, -6, पॉइंट B 7, 5 एंड पॉइंट C -1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन डैश ट्राइंगल. हमें ये बताना है कि A B C ये वर्टिसेस हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल के, एक्विलेटरल ट्राइंगल के, स्केलियन ट्राइंगल के या राइट एंगल ट्राइंगल के. तो इस पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. हम कैलकुलेट करेंगे ए बी का डिस्टेंस. तो डेफिनेटली ए बी का डिस्टेंस क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो ये प्लस बन जाएगा हमारे पास 5 + 6 का होल स्क्वायर रूट. जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट राइट करने की ज़रूरत नहीं है. क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 का स्क्वायर 121. अब सेकंड कैलकुलेट करते हैं बी सी का डिस्टेंस. हमारे पास बी सी का डिस्टेंस क्या होगा? सेम x1 - x2 यानी ये 7 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 64 + 9. और थर्ड जब मैं कैलकुलेट करता हूँ ए सी का डिस्टेंस, तो ए सी का डिस्टेंस क्या होगा? ए सी का डिस्टेंस हमारे पास बनेगा x1 - x2 यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2 माइनस प्लस बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा 9 + 8 का स्क्वायर 64. तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें बी सी और ए सी का डिस्टेंस क्या है? सेम, यानी 2 साइड का डिस्टेंस सेम है. और अगर 2 साइड का डिस्टेंस सेम है तो इट मीन ट्राइंगल कौन सी होगी? एक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, जिसमें 2 साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है, जिसमें 2 साइड का डिस्टेंस क्या होता है? सेम. नेक्स्ट है MCQ नंबर 3. द पॉइंट दैट लाई बिलो द लाइन इज़. हमें बताना है कौन सा पॉइंट लाई करता है बिलो द लाइन. अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसके लिए आपने जो y का कोफिशिएंट है वो क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है. यानी यहाँ पर हमारे पास इसके लिए स्टैंडर्ड की है ax + by + c इज़ इक्वल टू 0. अगर ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन है और पॉइंट हमारे पास p of x, y या p of x1, y1. अगर मैं ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करता हूँ और यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है b इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि अगर b नेगेटिव होगा तो y का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव बनाना होता है. तो इसका मतलब है इसमें पॉइंट पुट करने से ax1 by1 + c अगर तो आंसर आता है इक्वल टू 0, तो इट मीन्स पॉइंट लाई करेगा ऑन टू द लाइन. और अगर आंसर आता है
हमारा ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स पॉइंट लाई करेगा अबव द लाइन। और अगर आंसर आता है हमारा लेस देन 0, तो इट मीन्स पॉइंट लाई करेगा बिलो द लाइन। तो इसके लिए आप नोटिस करें, सबसे पहले y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है नेगेटिव। मुझे बनाना होगा सबसे पहले y का कोफिशिएंट पॉजिटिव। कैसे, मैंने इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें पुट करता हूँ। x की वैल्यू -1, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बनेगा 2, ये 0 है, 2 माइनस 1 1, 1 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करने से पॉइंट क्या लाई करता है, पॉइंट लाई करता है अबव द लाइन। हमें कौन सा चाहिए, बिलो द लाइन। इट मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट हम बीटा ऑप्शन पे आते हैं। x की वैल्यू पुट की -1, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पर ये वैल्यू पुट की y की 2, तो ये बनेगा 3 टू द 6 -1। डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये पॉइंट भी लाई करता है अबव द लाइन। हमें कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो पॉइंट लाई करे बिलो द लाइन। अब हम लेते हैं चार्ली ऑप्शन। इसी में x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 1, तो ये बनेगा -2, y की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो -6 -1। ओवरऑल क्या है, लेस देन 0 है। सो पॉइंट इज बिलो द लाइन एट कॉर्नर एट कोऑर्डिनेट 1, -2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट P एंड Q इन द रेशो 4:3 इंटरनली इज। हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट पी क्यू को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है इसको 4:3 से इंटरनली डिवाइड करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला राइट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेशियो फार्मूला है, इसे हम अप्लाई करेंगे और इसकी हेल्प से हम जो है पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं फार्मूला राइट करता हूँ। फार्मूला क्या है, अगर आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 और q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास x2, y2 एंड रेशियो है हमारे पास k1 रेशियो k2, तो देन हमारे पास पॉइंट क्या होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y ये हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा k1 x2 प्लस k2 x1 अपॉन k1 प्लस k2, और सेम y कोऑर्डिनेट होगा। इसी में आपने x कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देना है y में, तो ये बनेगा हमारे पास k1 y2 प्लस k2 y1 अपॉन k1 प्लस k2। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूला है, हमें जस्ट इसे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो के सम से डिवाइड करता हूँ। x कोऑर्डिनेट अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4 + 3 ये बनेगा हमारे पास 7। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1, y1। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2, y2 और रेशियो कंसीडर हो रही है k1 रेशियो k2। तो ये बनेगा हमारे पास 1 × 3 प्लस 7 × 4। अभी जस्ट x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 31/7। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें 31/7 एक ही ऑप्शन है, और कौन सी ऑप्शन में 31/7 x कोऑर्डिनेट है, सिर्फ चार्ली ऑप्शन में। हमें y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी ऐसे ही रेशियो के सम से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना बनेगा 36। ये हमारे पास बनेगा 36 और इसमें ये ऐड कर रहा हूँ तो ये बनेगा हमारे पास 42। 42 को डिवाइड करूँगा मैं किससे, 7 से, तो ये बनेगा हमारे पास 31/7, 6 जो कि चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस 1, -3, 5, 2 एंड x, y इज। अब हमें सेंट्राइड गिवन है,
-7, देन हमें कैलकुलेट करने हैं इस थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो कि x, y हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, हमें सेंट्रॉइड का फार्मूला आना चाहिए। वैसे भी फार्मूला MCQs में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, x, y फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3/3। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है फार्मूला। अब यहाँ पर आपके पास सेंट्रॉइड गिवन है, क्या गिवन है, -7, -9 और x1 क्या है 1 + x2 क्या है 5 + x3 क्या है यहाँ पर x, तो ये डिवाइड बाय 3 कर दिया, कॉमा यहाँ पर ये बने हमारे पास -3 + 2 प्लस का y/3। अब इसे हम वेरी सिंपल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट -7 = कितना बनेगा, 6 + x / 3। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं, =6 + x। तो ये माइनस करूँगा तो कितना बनेगा, -27, ये x कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब मुझे y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो सेम सेकंड को इक्वल लूँगा, -9 = कितना बनेगा, -1 + y/3, ये बनेगा -27 = -1 + y। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा, -26 = y। सो x कोऑर्डिनेट इज -27, y कोऑर्डिनेट इज -26। तो कौन सी ऑप्शन है जिसमें दोनों नेगेटिव है, डेल्टा ऑप्शन है, जो कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज। हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब डियर स्टूडेंट इसके लिए वेरी सिंपल, हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बैक टू सॉल्व। मैंने क्या करना है, ऑप्शन से पॉइंट को दोनों इक्वेशन में पुट करना है। जो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट की 0, y की वैल्यू 7 पुट कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि ये अल्फ़ा ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा एक इक्वेशन को भी। बीटा पे आते हैं, x की वैल्यू 1 पुट की 3, y की वैल्यू 7 पुट की, सेम बीटा ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करती। चार्ली ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर ये बनेगा 21, ये 0 -21। चार्ली ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब हमें देखना होगा चार्ली ऑप्शन के सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर 7 5 35, ये 0 -35, यस। तो चार्ली ऑप्शन जो है बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, द पॉइंट दैट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट आर ऑफ द फॉर्म। अब डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, फोर्थ में x क्या होगा, >0 एंड y क्या होगा, <0। तो इसका मतलब है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें क्या राइट करेंगे, x, y such that x >0 and y <0। तो कौन सा है हमारे पास, चार्ली ऑप्शन है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि चार्ली ऑप्शन में क्या है, x, y such that x >0 and y <0। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। Next MCQ number 8 है, the equation of line passing through the point this and parallel to the line joining the point 3, 2 and 1, -1। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह 2 पैरेलल लाइंस हैं। एक जो हमारे पास लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और इसके ऊपर एक पॉइंट है 2, -1। हमें बेसिकली इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, जस्ट टेम्परेरी फर्जी ड्रा कर रहा हूँ।
जस्ट फर्जी ड्रा कर रहा हूँ इक्वेशन समझाने के लिए। और सेकंड जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 2 और 1, -1। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं इस लाइन सेगमेंट की स्लोप फाइंड करूंगा। स्लोप क्या बनेगी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सिंपलीफाई करूंगा -3 - 2 तो ये बनेगा 3/2। अब लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी सेम, तो मैं फार्मूला लगाता हूँ y - y1 m * x - x1। अब ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट इस वक्त क्या है x1, y1, तो ये बना हमारे पास y - y1 + 1 3/2 * x - x1 क्या है 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y + 2 = 3x - 6। सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया 3x माइनस का 2y माइनस का 2 माइनस का 6 = 0। इसे राइट कर सकते हैं 3x - 2y - 8 = 0। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है 3x - 2y। इसको राइट साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर चार्ली। नेक्स्ट है for what value of t the points 1, 4, 4, 3 and t, 9 are collinear। अब डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, हमें फार्मूला लगाना है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो इसका मतलब है हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट x1, y1, q हमारे पास x2, y2 और r हमारे पास x3, y3, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं तो देन डिटर्मिनेंट क्या होगा x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। इसका डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, हमने जस्ट वैल्यू पुट की 1, 4, 1 सेकंड है, 4, 3, 1 थर्ड है, t9 1 = 0। वेरी सिंपल है, हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं। ये बनेगा 1 * 3 - 9 - 4 ये बनेगा 4 - t + 1 ये बनेगा 36 - 3t = 0। यहाँ से हम t कैलकुलेट कर लेते हैं -6 ये बनेगा -16 + 40 ये बनेगा 36 - 3t = 0। सिंप्लीफाई किया कितना बनेगा 1t बनेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे -22 + 36 और यहाँ पर +t = 0 लेस करूंगा तो कितना बनेगा हमारे पास 14 -14 = t। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनी हमारे पास, बीटा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्लोप एंड x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज, हमें x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है और x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड करता हूँ। अगर आपके पास ax + by + c = 0 लाइन की इक्वेशन गिवन है तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होती है -a/b। तो यहाँ पर आप नोटिस करें फार्मूला अप्लाई करते हैं a/b, सिंपलीफाई करूंगा तो स्लोप क्या बनेगी 1/3। अब अल्फा ऑप्शन में भी स्लोप 1/3 है, चार्ली ऑप्शन में भी स्लोप 1/3 है, बट बीटा और डेल्टा ऑप्शन तो डिलीट हो चुकी है यहाँ पर ही, क्योंकि बीटा में स्लोप है -1/3, डेल्टा ऑप्शन में स्लोप है -7। अब हमें x इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना होगा। तो x इंटरसेप्ट अगर इसी इक्वेशन का फाइंड करना है तो इसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, y को पुट कर दूंगा 0, तो ax + c = 0 ये बनेगा -c/ax इंटरसेप्ट। अब मुझे इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली मैं y को क्या पुट कर दूंगा 0, तो ये क्या बनेगा x = -7। इट मींस x इंटरसेप्ट -7, स्लोप 1/3। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, अल्फा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब डियर स्टूडेंट अगर आपके पास
इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो वेरी सिंपल, हम बैक टू सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को ऑप्शन में पुट करते हैं, ये पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन पर लाई कर रहा है। तो बैक टू सॉल्व करते हैं, डेल्टा ऑप्शन में मैं x की वैल्यू जो पुट करता हूँ -3/7 + 3 = 0, तो आप नोटिस कीजिएगा 0 = 0 आता है, इट मींस करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? डेल्टा ऑप्शन है, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइन। हमारे पास एक लाइन है x + y = 0। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसको अरेंज करता हूँ। हमारे पास राइट किया हुआ x + y = 0, फंक्शन फॉर्म में राइट करता हूँ y = -x। अब इससे पहले हमें ये पता है कि अगर y = x है, यहाँ पर चलिए वही राइट कर देता हूँ। अगर मुझे ग्राफ ड्रा करना है y = x का, तो y = x का ग्राफ कैसे ड्रा होता है? मोस्टली ये यूज होता है y = x का ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है, ये है हमारे पास y = x का ग्राफ। ये बाइसेक्ट करता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, एंगल कितना बनाता है? यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बनाता है। इसकी स्लोप क्या होगी? m = tan थीटा, स्लोप होगी 1, क्योंकि tan 45 क्या होता है? 1। और ये कहाँ से पास हो रही है? पॉइंट 0, 0 से पास हो रही है। अब रीजन ये है कि y = -x। अब y = -x का ग्राफ कहाँ बनेगा? डियर स्टूडेंट, y = -x का ग्राफ बनेगा यहाँ पर, यानी ये है हमारे पास y = -x का ग्राफ, और ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को, और एंगल कितना बनेगा? एंगल बनेगा 135 डिग्री। स्लोप कितनी बनेगी? m = tan 135 डिग्री, कितना होता है? -1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी x + y = 0, इससे हमारे पास ये लाइन ड्रा होगी ग्रीन कलर में जो मैंने ड्रा की है। इट बाइसेक्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, डेफिनेटली बाइसेक्ट कर रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को। अल्फा ऑप्शन ट्रू है। बीटा क्या है? नेक्स्ट क्यों चेक करनी है? क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी है। इट्स ग्रेडियंट इज -1, अभी हमने चेक की, इट्स ग्रेडियंट इज -1, ये बात भी ट्रू है। थर्ड, इट्स इंक्लिनेशन इज 135 डिग्री, इसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो कितना बन रहा है? 135 डिग्री। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर था हमारा यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कहीं कोई कंफ्यूजन हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।